सुषमा युनाते नागपुर, जोरदार ताली हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राजक्ता ताराम और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज पॉडकास्ट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष तौर पर हमने रखा गया है। और आज की हमारी नारी शक्ति है सुषमा युनाते, जो कि नागपुर से है, डांस कोरियोग्राफर है, लावनी नृत्य कलाकार है, एक मॉडल भी है। तो आइए आज हम जानते हैं सुषमा जी के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, और आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा युनाते। मैं डांस कोरियोग्राफी करती हूँ, लावनी के प्रोग्राम्स करती हूँ और अभी मेरा एजुकेशन भी शुरू है। मैं BSW कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे मॉडलिंग फैशन शोज में पार्टिसिपेट किया है। कुछ शो में मैं जीत के भी आई हूँ और बाकी ठीक है। ओके, आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मॉडलिंग का, वो कैसा रहा? वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था, पहले तो मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन बाकी सब महिलाओं को देख के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने वो उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं उसमें विन भी हुई। मेरा स्टाइलिश मॉम आइकॉन के तरफ से मुझे अवार्ड मिला, टाइटल मिला था। जी, टाइटल मिला था। और ये किस साल मिला था आपको? मतलब शुरुआत आपने कौन से साल से किए हैं? उसके पहले मैंने एक फैशन शो किया था। वो मेरी शुरुआत थी। सेकेंड टाइम 2023 में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं वहां विन हुई थी। उसके बाद आपको कोया क्वीन का भी टाइटल मिला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत सीखने वाला अनुभव था। 2025 में कोया किंग एंड कोया क्वीन नेशनल ट्राइबल मॉडलिंग फैशन शो हुआ था। वहां मैं मिसेस कैटेगरी में मैं विन हुई थी और वो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव था। और वेस्टर्न शो और ट्राइबल शो में आप क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे? मतलब क्या अनुभव रहा आपका? वेस्टर्न शो में ऐसा होता है, आप कोई भी वेस्टर्न स्टाइल धारण करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जो हमारा ट्राइबल शो हुआ था वो हमारे कल्चर को लेके, हमारी भाषा को लेके, हमारी संस्कृति को लेके हुआ था। वो हमने रिप्रेजेंट किया था उसमें। और डांस और मॉडलिंग, इन सारी चीजों को कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? डांस मेरा पैशन है, मेरा हॉबी है। डांस के बिना तो मैं जी नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो मैं कोरियोग्राफी करती हूँ, डांस इवेंट्स करती हूँ, उसके भरोसे पर ही मेरा फैमिली चलता है। तो हाँ, एज ए प्रोफेशनल आप डांस कोरियोग्राफी को ये करते हैं। जी। और मैम, आपका एजुकेशन कैसा रहा? एक्चुअली ऐसा है कि शादी से पहले मैं सिर्फ 10th तक ही पढ़ी थी। हम लोग 5 बहन होने की वजह से पापा ने बोला था कि भाई लड़कियों की जल्दी जल्दी शादी होना चाहिए, तब मैं एजुकेशन कर नहीं पाई। उसके बाद शादी के बाद मैंने 12th किया। फिर बच्चे होने की वजह से फिर से मेरा एजुकेशन बैलेंस वैसे ही रह गया। उसके बाद फिर मैंने अभी सोशल वर्किंग में मुझे इंटरेस्ट है, समाज सेवा में, तो मैंने अभी फिर से BSW स्टार्ट किया है। और आप सदस्य भी रह चुकी हैं अपने ग्राम पंचायत में। हाँ, उसका भी एक अलग अनुभव है। मैं मेरे जब पापा के घर में थी तब मैं ग्राम पंचायत सदस्य रही थी 5 साल। तो बहुत से ऐसे स्ट्रगल किए हैं मेरी लाइफ में और स्ट्रगल करते करते मैं यहाँ तक पहुंची। वो सोशलाइजेशन छोड़ने के बाद में आप एकदम से डांस और ये कोरियोग्राफी में आप आगे मॉडलिंग से। तो आप कभी कभी उस चीजों को याद करती है कि सोशलिज्म वैसे भी आपको इंटरेस्ट है, इसलिए आप BSW भी कर रही हैं। और इतना गैप होने के बाद में आप एजुकेशन के और बड़ी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है अभी? देखिए, सारी चीजों में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन डांस वगैरह जो है ये तो मुझे गॉड गिफ्ट मिला है, तो उसमें मुझे उतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन अभी एजुकेशन में भी बहुत कुछ बदलाव आ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि BSW एक तो सोशल का सब्जेक्ट होता है और उसमें सिर्फ सोशल नहीं तो पूरे कम्युनिटी का भी होता है, पूरा इन्वायरमेंट का भी होता है, इकोनॉमिक्स का भी होता है, सारी चीजें। तो आपको इसमें थोड़ी दिक्कत जाती होगी। जी हाँ, पर ठीक है, आप उस चीज को हैंडल। लेकिन हाँ, मुझे मुझे पसंद है समाज सेवा करना, मुझे पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि एक डिग्री के साथ मैं आगे बढ़ूँ और इसीलिए मैं कर रही हूँ। और फिर फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं आप? फैमिली को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे बच्चे समझदार है।
मुझ पे गए हैं। वैसे So, आपको दो बच्चे हैं, एक बेटी है आपकी और एक मेरी बेटा बेटी है 16 साल की, बेटा है 6 साल का। थोड़ा बहुत मेरी बेटी घर संभाल लेती है, बच्चा स्कूल जाता है, मेरे इवेंट्स पर मैं जब जाती हूँ तो बाकी मेरी बेटी संभाल लेती है। ओके। और आपने जब वो ट्राइबल कोया किंग का टाइटल जीता था, उस समय आपको कैसा अनुभव रहा उसके लिए? देखिए वो किताब जो मैंने जीता है वो मैंने अपनी प्रतिभा से, अपने कौशल्य से जीता है, अपनी मेहनत से जीता है। तो वो अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा और उसी से कुछ सीख के मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ जी। और ऐसे में अभी काफी बहुत से शो में जाती हूँ, एज ए शो स्टॉपर लोग मुझे इनवाइट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और अभी आपको बेस्ट शो स्टॉपर का भी टाइटल मिला है, तो उसका फीलिंग कैसी रही आपको? वो तो बहुत अच्छा। देखिए कई राज्य से, कई शहरों से अच्छे अच्छे जो शो स्टॉपर हुए हैं बाकी शोज में, वो सब आए थे और उनमें से मुझे वो किताब मिला, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो उसमें आपने ऐसा क्या वेयर किया था कम्युनिटी को प्रेजेंट करने के लिए? आपने ऐसा क्या उसमें लुक धारण किया था जिससे आपको बेस्ट शो स्टॉपर का अवार्ड मिला? संथाली करके एक साड़ी है हमारे ट्रैवल में, वो मैंने वेयर किया था। हेयर स्टाइल मैंने थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ था, लेकिन वो लुक मेरा बहुत अच्छा था और काफी लोगों को पसंद आया और शायद से उसी की वजह से मैं उस समय बेस्ट टॉपर करके चुनी गई थी। और जो ज्वेलरी आपने वेयर किया था वो पूरे ट्राइबल? जी पूरा ट्राइबल था। लुक थोड़ा सा डिफरेंट था, सिर्फ मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, बाकी कॉस्ट्यूम जो मैंने वेयर किया वो ट्राइबल ही था। वो संथाली साड़ी करके होता है, वो मैंने वेयर किया था। आपकी कोई एकेडमी है जिसमें अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता हो? एक्चुअली मैंने एकेडमी मेरा था, लेकिन थोड़ा मुझे समय नहीं मिल पाता है, मेरे इवेंट्स रहते हैं, फैमिली रहती है, एजुकेशन की वजह से मैंने फिलहाल उसको गैप दिया हुआ। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, सीखना हो डांस, तो आप फिर कैसे सिखा पाओगे उनको? मतलब एकेडमी तो नहीं है, बट किसी को आपके तरफ से सीखना है या आप सिखाना चाहेगी, तो कैसे मैनेज? ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जिनको मैं वीक में 3 डेज जाके उनके घर पे सिखाती हूँ, तो अगर उस समय में कुछ एडजस्ट होता है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ओके। और अगर आपको, हमारी जो महिलाएं हैं उनको ये बताना है कि आप डांस, मॉडलिंग और आपकी कोरियोग्राफी, इन तीनों चीजों को मैनेज करके आगे बढ़ सकती है, तो कैसे मोटिवेट करना चाहेगी? देखिए सभी महिलाएं घर के अंदर रहती है और घर के लोग ये सोचते हैं कि ये क्या ही कर पाएगी, तो अगर खुद को साबित करना है और हमारे अंदर कुछ गुण है तो हमें वो चीजों को आगे लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई लेडीज को डांस पसंद है तो जरूरी नहीं है उसमें जीतना, बस अपने आप को खुश करने के लिए आप वो चीजें कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी अपने अंदर गुण छुपे हुए हैं आप उनको बाहर लाइए। और मानते हैं लोग कि मतलब ये डांस जो है, जो आप स्टेज परफॉर्म करती है, वो अच्छा नहीं है या फिर उसे अच्छा मानते नहीं है, तो फिर उसको आप पब्लिक को कैसे बताना चाहोगे कि ये चीजें अच्छी है या बुरी है? इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? डांस के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं लावणी आर्टिस्ट हूँ और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ, तो काफी लोग मुझे पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि उस चीज से जो मेरा इनकम है उससे मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, मैं पढ़ पा रही हूँ, बाकी सारी चीजें मैं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने काम को बिल्कुल भी गलत कहना नहीं चाहूंगी। और जिस चीज से हम कमाते हैं उस चीज को हमें गलत नहीं कहना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कुछ भी गलत काम करो, लेकिन अच्छा और गलत एक दो पहलू होते हैं। तो कमाने वाले को पता होता है कि हम किस तरीके से कमा रहे हैं, जो हमारा इनकम है वो व्हाइट है या ब्लैक है। मेरा इनकम व्हाइट है, तो मैं अपने इनकम को अच्छा ही बोलूंगी और मैं चाहती हूँ कि ये कला है तो लोगों ने इसको उसी नजर से देखना चाहिए। और आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? आप इतना आगे बढ़ रही है, ताकि आप कितने सालों से आप ये फील्ड में आई हैं? मैं कम से कम 10 साल हो रहे हैं मुझे अभी। और इसमें आपका सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? सपोर्ट सिस्टम मेरी एक बड़ी दीदी है, मैं उसको अपना गुरु मानती हूँ, मैंने कभी बोला नहीं। और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है और मेरी खुद की मेहनत है, बस मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए आप
ये वर्क कर रही है। ट्राइबल जो शो होते हैं, आप शो स्टॉपर होकर भी जाती है और वेस्टर्न शो भी करती है। जी। अभी आपको एक संतूर मॉम में भी बेस्ट हेयर स्टाइलिश आइकॉन भी मिला है। जी हाँ। तो आप ये दोनों चीजों को कंबाइनली कैसे बताना चाहेंगे लोगों को कि आप कंबाइनली कर सकते हैं, मतलब वेस्टर्न एंड ट्राइबल दोनों कम्युनिटी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। वेस्टर्न उसको कम्युनिटी नहीं बोल सकते हैं हम, जैसे ट्राइबल जैसे कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जो ट्राइबल हमारी जो संस्कृति है हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम ये सब फंक्शंस कर रहे हैं, ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ताकि अदर लोगों को भी ये सब पता चले। और वेस्टर्न बोले तो ये पैशन है, और अभी तो पूरे जहां में ये हो रहा है, तो उस हिसाब से बस मैं करना चाहती हूँ, इसलिए कर रही हूँ। और अब मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपको कि वेस्टर्न शो और ट्राइबल शो में आपको क्या डिफाइन करना चाहेंगे, क्या डिफरेंस इसमें डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, ट्राइबल जो शो है वो हमारी संस्कृति को लेके है कि हम लोगों तक अपनी संस्कृति को पहुंचाना चाहते हैं। तो उस प्रोग्राम का उद्देश्य यही होता है कि हमारा कल्चर है, हमारी वेशभूषा है, हमारी भाषाएं हैं, ये हमारे लोगों तक पहुंचे और अदर लोगों तक भी पहुंचे, इसीलिए हम ये सब प्रोग्राम्स ले रहे हैं बस। और वेस्टर्न तो अभी पूरे जहां में ये प्रोग्राम चल रहा है, चलता ही है सब सारी जगह पे, तो उतना कुछ वो नहीं है उसमें, वो ठीक है, वो तो सभी लोग करते ही है। लेकिन ट्राइबल की कुछ खास बात है कि ये सारे लोगों तक पहुंचे, इसीलिए ये प्रोग्राम ले रहे हैं। ओके, बाकी आपको कम्युनिटी से मतलब ये चाह है कि लुप्त हो जो हो रहा है वो लुप्त ना हो, वो आगे आए और जो न्यू जनरेशन के लोगों को सब पता चले ताकि ये लुप्त ना हो। जैसे कि इसमें आपकी लैंग्वेज भी है, तो वैसे आपकी लैंग्वेज कौन सी? मेरी गोंडी भाषा है और मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। जो मैंने फर्स्ट किताब जीता था मेरी लैंग्वेज की वजह से ही जीता था। तो आपने ऐसी कौन सी लैंग्वेज वहां यूज किए थे, अगर आप थोड़ा पेश करना चाहो? जैसे मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताती हूँ कि नाम सुषमा युनाते अना नागपुर वातोना एंड सो जो भी कुछ है, बस ऐसी मेरी भाषा। मैंने सभी अपने संवाद कौशल्य से मैंने जजेस का दिल जीता और मैं उसमें विनर किया। ओके, थैंक यू मैम, आप हमारे इस पॉडकास्ट पर आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी नारी शक्तियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया फैक्ट न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी नारी शक्तियां हैं, हमारे जितने भी पॉडकास्ट है, वो आप तक पहुंचे। और अगर इस वीडियो का शॉर्ट क्लिप्स भी आपको देखना है तो इंडिया फैक्ट न्यूज चैनल के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।